अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में STS IB का सखर का पेपर जो इंटरमीडिएट कैटेगरी में हुआ है 22 जून 2023 को, इसके MCQs डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस testpoint.p की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर इसे विजिट करते रहा करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जो है अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CJP की। और अगर हम करंट चीफ जस्टिस की बात करें तो इस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं ये उमर अता बंदियाल हैं, जो कि फरवरी 2022 में बने थे। 28वें ये चीफ जस्टिस हैं और इन्होंने गुलजार अहमद को रिप्लेस किया था और ये सितंबर 2023 में रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। कुरान मजीद की जो लॉन्गेस्ट सूरा है वो सूरा बकरा है। सबसे बड़ी सूरत कुरान मजीद में यही है, सबसे बड़ी भी यही है, सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर भी यही है। इसमें 286 आयात हैं, 40 रुकूज़ हैं। और काओ का जो बकरा है इसका मतलब होता है काओ यानी कि गाय, क्योंकि यहाँ एक इस सूरह मुबारक में एक गाय का जिक्र है। सो बकरा का मतलब होता है काओ या फिर गाय, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन रशिया डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट यूक्रेन। रशिया ने कब यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज़ किया। तो इसका करेक्ट आंसर फरवरी 2022 है। फरवरी 2022, 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ कर दिया। और ये उस वक्त की बात है जब प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान के इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा हुआ करते थे। 24 फरवरी 2022 को इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन निशान हैदर। मेजर अजीज़ भट्टी को निशान हैदर दिया गया था। निशान हैदर की अगर हम बात करें तो ये है मार्क ऑफ लाइन। इसका मतलब होता है निशान हैदर जो फर्स्ट दिया गया था वो मोहम्मद सरवर को दिया गया था, और आखिरी जो दिया गया था वो हवलदार लालिक जान को दिया गया था। निशान हैदर जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। निशान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। राजा अजीज़ भट्टी को 1965 में ये दिया गया था, निशान हैदर दिया गया था। विच प्लेनेट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है यूरेनस को। यूरेनस इज़ कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट। और आपसे ये क्वेश्चन है कि रेड प्लेनेट किस सियारे को कहते हैं, किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेड रिवर फ्लोज इन विच कंट्री। सो रेड रिवर जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फ़्लो करता है। सो USA इसका करेक्ट आंसर है, नॉर्थ अमेरिका में ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हब डैम इज़ लोकेटेड इन। हब डैम जो है ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है। सो बलूचिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर रेजोल्यूशन लेटर नोन एज। लाहौर रेजोल्यूशन जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इजलास में 23 मार्च 1940 को पेश हुआ था, AK फजल हक ने पेश किया था। इसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है इसको उर्दू में करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। नेम द वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम की वाइफ का नाम जो था वो हज़रत हाजरा था। हज़रत हाजरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजाइडेड ओवर द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930। सो इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था 1930 में, इसकी सदारत जो की थी वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की थी, और खुतबा इलाहाबाद भी अल्लामा इकबाल ने 1930 में ही दिया था। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और ये 25वां सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है, विच वन इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री।
सो इनमें से कौन सा मुल्क है जो लैंड लॉक्ड है? लाओस जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड उसे कहते हैं सराउंडेड बाय लैंड नॉट सी, सो उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ जो है करीब हमारे पास 44 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये आप लाओस देख सकते हैं। लाओस जो है ये एशिया का ही कंट्री है। और किर्गिस्तान, नेपाल, ताजिकिस्तान, ये सारे जो हैं, भूटान, आर्मेनिया, ये सारे जो हैं चारों तरफ इनसे कोई भी समंदर टच नहीं करता, इसीलिए ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, थल डेजर्ट सहराए थल जो है ये पंजाब में लोकेटेड है और इसके साथ साथ जो चुलिस्तान है वो भी पंजाब में लोकेटेड है। अगर हम थल की बात करें तो ये ईस्ट पंजाब में लोकेटेड है और थल डेजर्ट जो है ये इंडस और झेलम दरियाओं के बीच में है और इसकी जो लेंथ है वो 190 मील है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और चोलिस्तान डेजर्ट जो है जिसको रोही भी कहा जाता है वो भी पंजाब में है, जो कि बहावलपुर के करीब है। थर जो है वो सिंध में है, कटपाना जो है वो स्कर्दू में है, खारान जो है वो बलूचिस्तान में है। इन पाँचों सहराओं के बारे में आप ज़रूर याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच इज़ दी करेंसी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की जो करेंसी है वो रुपी है, श्रीलंकन रुपी इसके करेक्ट आंसर है। इसका जो कैपिटल है वो कोलंबो है और इसके जो करेंसी है वो है श्रीलंकन रुपी और ये भी एशिया में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इज़ फेमस एज सिटी ऑफ गुआवाज, गुआवाज के लिए लाड़काना शहर मशहूर है। लाड़काना को सिटी ऑफ गुआवाज भी कहते हैं, सिटी ऑफ मार्टर्स भी कहते हैं। ये सिंध में है, एक इम्पोर्टेंट शहर है और भुट्टो का सिटी भी इसको कहा जाता है। और यहाँ जो है गुआवा यानी कि अमरूद यहाँ के बहुत मशहूर हैं लाड़काना के। वैन इज़ इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड, चाय का जो आलमी दिन है ये 21 मई को हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल टी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ मई एनुअली, यही इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ द कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो कैपिटल है वो मुजफ्फराबाद है और यही इसका करेक्ट आंसर है। ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसे AJK भी कहते हैं। इसका जो कैपिटल है वो मुजफ्फराबाद है। US फोर्सेस विथड्रू फ्रॉम अफ़गानिस्तान इन अगस्त 2021, सो 29 फरवरी 2020 को जब कोरोना वायरस की स्टार्टिंग हो रही थी तो उस वक़्त ये एक मुआहदा हुआ था अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और अफ़गानिस्तान के दरमियान। सो इसमें ये किया गया कि अब जो है हम अपनी फोर्सेस को यानी कि जो हमारी अफवाज है उनको निकालेंगे अफ़गानिस्तान से, नेटो की फ़ोर्सेस को और US की फ़ोर्सेस को। सो फिर ये अगस्त 2021 में ये जो है निकल गए थे, फोर्सेस यहाँ निकल गए थे और ये 2001 से लेकर 2021 तक करीब 20 साल अमेरिकी फ़ोर्सेस, नेटो फोर्सेस और US फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान में रहे। नेक्स्ट है विच वन इज़ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री इनमें से कौन सा है? तुर्किया जो है ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल उसे कहते हैं जो 2 कॉन्टिनेंट्स में हो। सो तुर्की का जो कुछ हिस्सा है वो यूरोप में है, कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में है, ज़्यादातर एशिया में है, कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। अगर हम तुर्की की बात करें तो इसका नया नाम तुर्किये है और इसका जो कैपिटल है वो अनकरा है। तुर्किश लिरा इसकी करेंसी है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी टर्किश है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। डियर व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। IBA STS 5 to 15 इंटरमीडिएट लेवल पास पेपर 22 जून 2023। सो यहाँ आपको MCQs की फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs मिल जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।